एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड के हिंदी के 15 चैप्टर दीनबंधु निराला को। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। तो आप देखो, दीन मतलब होता है गरीब और बंधु मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं दीनबंधु निराला, उनको मतलब दीनबंधु क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। गरीब, दुखिया, अंधे, अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। वो दीन दुखियों पीड़ितों के पास जा जा कर मदद करते थे और इन्हीं सब कारणों से हम उनको दीनबंधु कहते हैं। सोचो कितने अच्छे आदमी थे। हमें भी ऐसा करना चाहिए। आपको पता होगा, या जो मेरे क्लास के बच्चे उनको तो पता ही है, बट मैं आप लोग को बता देती हूँ। हम लोग ना क्लास में एक जो गुल्लक होता है, सबको पता होगा, मिट्टी वाला, तो वो हम लोग रखते हैं। हम लोग बचपन से ये मतलब मम्मी ने हम लोग को आदत लगाया, तो हम फिर बच्चों को भी ये आदत लगवाते हैं। और उसमें ना ज़्यादा नहीं, बस डेली 1-1 रुपया डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर भी जो क्लास के बच्चे 10 बच्चे भी हुए, अगर वो महीने के अगर 300 दिन 1-1 रुपया डालें, तो सोचो कि उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 5 महीने 6 महीने में अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जो इलाका है वो सीतामढ़ी है, तो ये आपको पता होगा उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है। तो हमारे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आते रहता है, तो हम उससे या तो बाढ़ पीड़ितों को कुछ खाना या जो भी हमसे सपोर्ट होता है, कपड़े, ये सब सपोर्ट कर देते हैं। या फिर जो अनाथ बच्चे हैं, जो ऐसे इंसान हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की, तो ऐसे लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं। और ये हम लोग मतलब बचपन से, आपको जैसे 6-7 से ना, तब से हम लोग फ्रेंड लोग में भी एक इसी तरीके से एक जगह पैसा जमा करके काम करते थे। और क्लास में हमने बच्चों को भी आदत लगाई। तो ये आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर थोड़ा थोड़ा, अब आपका 1 रुपया 2 रुपया डेली आप इधर उधर में मतलब कुछ नहीं होता है ना। आप कुछ खरीदते हो, 1 रुपया ऐसे ही चेंज बच जाता है, झूठ मूठ का टॉफ़ी लेना पड़ता है। लेकिन वही अगर 1-1 रुपया भी आप एटलीस्ट डालते हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा पैसा हो जाता है और जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि आपके पास बहुत है, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं होता है, तो ऐसे लोग की मदद करनी चाहिए। और हमें भी जितना हमसे हो पाए ना, ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसा आप लोग भी ट्राई करना, और बहुत मज़ा आता है ये करने में। मतलब जब आप देखोगे ना कि वो खुश हो गया सामने वाला अगर आपकी चीज़ों से, तो इतना सुकून मिलेगा ना, आप इतना खुश हो जाओगे ना कि आप क्या बताओ। चलो, सेकंड क्वेश्चन है कि निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जानी पड़ती थी, मतलब आश्चर्यजनक क्यों लगता था लोगों को। तो आप देखोगे कि एक ऐसा व्यक्तित्व होना जो मित्रों के लिए जिगरी, अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, दीनजनों को खोज खोज कर मदद देने वाले हो, ऐसे निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित जाना पड़ती। मतलब सोचो, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। नहीं, एक भी था, अरे यार ये कितनी औसम है यार। तो वैसे ही बात है कि ये कितने औसम थे कि आप देखोगे कि हर किसी को खुश कर दे रहे थे। जैसे जो व्यक्ति उनके फ्रेंड हैं, उनके लिए वो एकदम जिगरी यार की तरह थे। जो उनके घर आ रहे हैं गेस्ट के रूप में, वो उनको मतलब बहुत अच्छा उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं। जो कोई गरीब है उसको खोज खोज के, जैसे एक तो हुआ कि सामने से कोई आया कि भैया 10 रुपये दे दो, या भैया कुछ खिला दो, भूखे हैं तो खिला दिया। ऐसा नहीं, वो खुद जाते थे, देखते थे कौन भूखा है, फिर उसको पकड़ के खिलाते थे। तो ये एक बहुत बड़े हौसले की बात है। और इसीलिए क्या है कि ये लोग उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे उनकी बातों से। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने माइक का यूज़ कर रखा है, बट थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा होगा क्योंकि हमारा जो घर है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जिस कारण तरह तरह की मशीनें चल रही है, कटर मशीनें, ये वो, तो आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है। तो मैं आपसे ये कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ पे आपका कॉन्सेंट्रेट हो और थोड़ा सा आप इग्नोर कर दो, थोड़ा सा मैनेज कर लो पढ़ाई के लिए। सेकंड है, क्योंकि ऐसे गुणों का होना आसान बात नहीं। धनी लोग जो बहुत होते हैं, धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव से मदद करते थे, आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। सही बात है कि देखो, पैसे का अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हैं, बट दिल से अमीर होना ये बहुत रेयर केस में था। बहुत कम लोग होते हैं ना जो दिल से अमीर होते। नहीं तो कुछ लोग तो मतलब थोड़ा सा पैसा कमाएंगे नहीं, मुट्ठी भर, कि अपने आप को एकदम अंबानी समझने लगते हैं। और अंबानी को देखो, वो अभी भी डाउन टू अर्थ है। तो ये बात होती है।
थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें भाव स्पष्ट करना है। जो रहीम दीनहि लखे दीन बंधु सम होए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति गरीब को देखता है, उसको मदद देता है, वह व्यक्ति दीन बंधु भगवान की तरह हो जाता है। क्योंकि भगवान, देखो, भगवान जब मदद करते हैं ना, तो वो गरीब और अमीर देखकर मदद नहीं करते, वो जिसको भी ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हैं। दूसरी बात है कि आप देखो कि भगवान को जो ज़्यादा प्रेम करता है, या भगवान जो ज़्यादा, जैसे मम्मी को देखो आप, जैसे आप अगर 3-4 भाई बहन हो ना, तो अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हो, मान लो आपको कोई दिक्कत है फिजिकली या कुछ भी, आप में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, तो आपकी मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करेगी। तो ये एक नेचर होता है मम्मी का, भगवान का, ये सबका नेचर एक तरीके का होता है। तो उसी तरीके से जो भगवान होते हैं वो कमज़ोर को ज़्यादा मदद करते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति जो गरीबों की मदद करता है वो भगवान की तरह हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप होती है, इसका मतलब क्या है? तो आप देखो, जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, पुण्यशील मतलब जो पुण्य कमाना चाहते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की सुख संपदा स्वयं पहुंच जाती है। अर्थात पुण्य आत्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। हाँ, आप देखो, जो बहुत अमीर होंगे ना, ठीक है, और अगर वो कंजूस होंगे, तो आप देखो, भले ही वो आज अमीर है, लेकिन उनका बच्चा जब आएगा, फिर उनका बच्चा का, तो उसमें से वो लोग नालायक निकल जाएगा और उनका धन व्यर्थ में ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो लोग ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका क्या सेंस है, उनका बचाने का है, उनके मन में लालच है, वो दूसरे का भी हड़पना चाहते हैं, तो ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कोई ऐसे लोग जिनके पास जो लोगों को खिला दे, तो ये नहीं सोचे कि मेरा खाना खर्च हो गया, बल्कि खुश हो जाए कि चलो मैंने आज किसी का पेट भर दिया। तो जो दूसरों को देने का सोचते ना, भगवान भी सोचते कि हाँ, इसको देने में मज़ा आता है, तो भगवान उसको और देते हैं कि हम तुमको और दे रहे हैं, तुम और बांटो। तो भगवान उस तरीके से, तो मतलब, और जो नहीं देना चाहते, जो बचा के रखना चाहते हैं, भगवान को बोलते हैं अच्छा तुमको बचाना है, मतलब कम खर्च करना है, तो उसको पैसा धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो वही बात है। थर्ड है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकते आता था। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा कि निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ, तब तब दौड़ दौड़ कर, खोज कर दीनों की मदद की, वे खर्च कर देते थे। इसीलिए आज का आया पैसा आज ही खत्म कर देना। मतलब क्या है कि आप देखो, बचाना क्या है, हमें सबको पता है कि ज़िंदगी में किसी को तो यहाँ हमेशा रहना नहीं, कुछ दिन की बात है। तो ऐसे में मान लो कि अब 5 करोड़ रुपया अकाउंट में रखे हुए हैं, और कोई हमसे अगर गरीब 5 रुपया मांग रहा है भूखे के लिए, तो बोले नहीं भाई अभी छुट्टा नहीं है। तो सोचो कि कितने गरीब हो आप, 5 करोड़ रहने के बावजूद भी, कि आप एक ज़रूरतमंद को 5 रुपया नहीं दे सकते हो। आपसे अच्छा तो वो रिक्शा वाला है जो 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसमें से 5 रुपया दे भी दे रहा है और 5 रुपया अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, वो ज़्यादा बढ़िया हुआ। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि पैसा किसके लिए? हमारी मम्मी कहती है, मेरी मम्मी, कि पूत कपूत तो काधत सच है, और पूत सपूत तो काधत सच है। मतलब अगर आपका पूत यानी होता है पुत्र, बेटा, अगर आपका बेटा नालायक है, तो क्यों आप धन खर्च करो, मतलब बचा के रखोगे उस नालायक बच्चे के लिए? क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। और दूसरा, अगर आपका पुत्र सपूत है, यानी अच्छा पुत्र है, तो भी आपको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो वो तो खुद ही कमा लेगा। तो हमें ठीक है कि थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सोच के चलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि फ्यूचर के लिए हम अपने आज को बर्बाद कर दें। और इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।